वेलकम टू एल स्क्वायर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले इस चैनल पर हम एसएससी मेंस के जो अनुपात के क्वेश्चन है वो पीएसएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे, उसे सॉल्व भी करेंगे, जिससे आपका बेसिक और एडवांस सारा क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। आपके पहले सवाल क्या कह रहे हैं? एक स्कूल बैग, क्या लिखा है इसमें? एक स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस की कीमत क्या है? 8 रुपये 7 में है। तो स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपये अधिक है, तो स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? स्कूल ड्रेस की कीमत याद करना है। इसका अनुपातिक वैल्यू क्या दे रखी है? बैग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 अनुपात में। और इसका अनुपात इसका ड्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। ये क्या है? ये हमारी कीमत है। बैग की 8 अनुपात 7 में दे रखी है। वो हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों का जो अंतर, मतलब इन दोनों का जो बैग की कीमत है उसमें 400 रुपये अधिक है। बैग की कीमत जो है ड्रेस की कीमत से 400 रुपये क्या है? अधिक है। 400 रुपये इसमें क्या है? अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अनुपातिक वैल्यू में अधिक कितना है? कितना अधिक वैल्यू? अनुपातिक वैल्यू में कितना अधिक है? एक अधिक है। तो यहाँ 8 है, 7 में 8 में से 7 जाते कितने बचते? एक, जो किसकी वैल्यू के बराबर है? 400 के बराबर है। ठीक है। तब क्या पूछा है कि स्कूल ड्रेस की कीमत याद करो। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हमारे पास? 400 रुपये है। तो 7 की कितने होगी? ड्रेस के अनुपातिक वैल्यू क्या है? 7 है। तो 7 को किससे गुणा करेंगे? 400 से गुणा करेंगे। 7 को 400 से गुणा याद आएगा 2800 रुपये। तो ये आपका आंसर। कैसे? देखो हमें दे रखा है, इसकी अनुपातिक वैल्यू दे रखी है। बैग की अनुपातिक वैल्यू क्या दे रखी है? 8। ड्रेस की कितनी दे रखी है? 7। ये इनकी कीमत है लेकिन अनुपात में दे रखी है। तो हमें ये दे रखा है, हमें ये पता है कि बैग और ड्रेस में बीच में जो क्या है, बैग की जो कीमत है वो ड्रेस की कीमत से कितना अधिक है? 400 अधिक है। तो हमें अनुपात वैल्यू में 8 है, यहाँ पे क्या है? 7 है। इसका अंतर कितना है? किसके बड़ा कौन है? बैग है। तो अंतर कितना का? एक का ही है। तो एक की वैल्यू कितनी कर होगी? 400 के। तो 7 को 400 गुणा करेंगे। क्यों? ड्रेस की कीमत कितनी है? 7 है। तो 7 को कितने गुणा किया? 400 से। तो क्या आएगा? 2800 रुपये। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? बी। ये किसका है? एसएससी फेज का है, 25/6/2024 का, चौथी शिफ्ट का एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी दूसरा। अब क्या दे रखा है कि 2002 रुपये की राशि को 3 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात में ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है। तो बी का हिस्सा क्या याद कीजिए? सिंपल सवाल है। ये मैं क्या दे रखा है? 2002। इसको बांटा गया है ए, बी और सी में। अनुपात में बांटा गया, इसको 3 मिला, इसको 4 भाग मिला, इसको 6 भाग। अनुपात बोलो क्या बोल सकते हैं? हम भाग बोल सकते हैं। तो इसको 3 भाग मिला, इसको 4, उसको 6 भाग। अब ये अनुपातिक वैल्यू है तो क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। मानव संख्या है जिससे गुणा करने पर क्या आएगा? बी का हिस्सा, सी का हिस्सा और डी का हिस्सा। एक्स क्या माना? मैंने माना है एक्स, तो क्या माना? इसको क्या माना? 6x। अब देखो इनकी वैल्यू, ये जो ए बी सी है, इन तीनों ए बी सी जो आए हैं मान, इनके तीन को किसके बराबर है? 2002 के बराबर है। तो देखो 3x प्लस 4x प्लस 6x, इस किसके बराबर? टोटल किसके बराबर है? 2002 के। इसका टोटल कितना हुआ? 13। देखो 3 और 4 7, 7 और 6 13। तो क्या आएगा? 2002। इसका बार लगाएंगे, कितनी बार गया? 1 4 5 बार। देखो 13 का पारा 13 कितनी बार? एक बार। 13 आया, 13 में से क्या बनता है? 7। 7 का भी 70। कितने बचे? 5। 5 का भी दिया वो 2 का 52 बचे। 52 का 4 भाग। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? बी कैसा? एक्स का मान हमारे पास क्या दे रखा है? 154। एक्स का मान आ गया तो बी का मान रखना। बी का मान में क्या दे रखा है? 4x दे रखा है। तो बी बराबर क्या हमारे पास? 4x। इसे ही पूछा कि बी कैसे याद करो, तो 4x से कैसे गुणा होगा? एक्स का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है 4x, तो कैसे गुणा होगा? 4 × 154, जब क्या आएगा हमारे पास? 616। ये आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो ये सीजीएल का 26/5/2022 का हुआ है क्वेश्चन। फेस शिफ्ट कौन सी? दूसरी। इसमें ये सबसे इजी सवाल है। इसमें देखो एक्स और वाई का मान दे रखा है। एक्स और वाई अनुपातिक वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? 1:2। ऐसे भी कह सकते हैं x/y 1:2। ठीक है। इसमें क्या देखा है? 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y। यहाँ अनुपात का मान याद करना है। मान इन दोनों का क्या है? मान याद करना, मतलब अनुपातिक वैल्यू मान याद करना। मतलब क्या करना है? इसमें x और y का मान ही रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो x का मान कितना है? 1। y का मान कितना है? 2। दे रखा है x/2 बराबर क्या? 1:2। तो इसका मतलब x का मान क्या? 1। y का मान कितना है? 2। ठीक है। तो 2 × 1 प्लस 4 × 2 अनुपातिक वैल्यू यहाँ क्या? x का मान 1 प्लस 4 × 2। तो 2 × 1 2, 4 × 2 8। अनुपातिक वैल्यू
4 × 2 8, 8 और 1 9, तो 10 अनुपात कितना हुआ 9। आंसर क्या आएगा, ये आंसर आपका। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, एस और वाई का मान रखना था, हमने रख दिया जो क्वेश्चन में दे रखा उसमें एस और वाई का मान रख दिया। अंतर बोले क्या है 10 अनुपात 9। इतने इजी भी सवाल आते हैं देखो सीजन सीजन में। इसमें देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा बाकी हो गया। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का सवाल। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं। इसमें भी सेम सभी सवाल है, ऐसे सीजल का है, 12/6/2019 का सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर क्या है 2:3 दे रखा है। ठीक है, इसमें सिर्फ मान रखना है 5a + 3b। अनुपात वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 6a - 3b दे रखा है। हम अनुपात वैल्यू क्या 2 और 3 दे रखा है। इसमें ए और बी का मान क्या दे रखा है 2, ए का मान 2 रखा है, बी का मान 3। ऐसा नहीं पता चला, ऐसा कर दो ए बटा बी बराबर क्या रखा 2/3, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3। तो मान रखना है 5a × 2 + 3, बी का मान कितना है 3। अनुपातिक वैल्यू आप क्वेश्चन लगा आपकी मर्जी। 6 × 2 -3 इंटू क्या करना है 3। तो देखो यहाँ अनुपातिक वैल्यू क्या है 10, 5 और 2 कितना होता है 10, +3 और 3 9। अनुपातिक वैल्यू क्या है 6 × 12, 12 माइनस क्या करना 3 और 3 9 होता है। तो यहाँ कितना है 19, यहाँ कितना हुआ 6 में से 9, 12 में से 3 9 जाते हैं, कितने बचते हैं 12 में से। देखो यहाँ पर कितना है फिर देख लेते हैं, 6 × 3 क्या हो गया। मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गलती की हमने 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या दे रखा है 2 रेखा था। 2 × 6, 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6। ठीक है, यहाँ वैल्यू देख लो। तो कितना है 10 + 9 कितना होता है 19, 12 में से 6 जाते हैं, कितने बचते हैं 6। अनुपात वैल्यू क्या है 19/6। आंसर क्या आएगा ए आंसर। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, इसमें कुछ नहीं करना सवाल में। इसमें भी यही जी सवाल है, इसमें एक्स और वाई का मान पूछा है 5x + 3y अपॉन 5x - 3y बराबर क्या है 7/3। तो एक्स अनुपात वाई का मान याद करना है। तो क्या करना है देखो, साफ पहले उसने दे रखा उसको साफ लिख दो 3y, 5x माइनस क्या है 3y अपॉन क्या है 7/3। तो इस ऐसे क्वेश्चन क्या करना है वज्र गुणा, क्या करना है कॉस मल्टीप्लाई करना है, या वजह गुणा बोलो या कॉस मल्टीप्लाई बोलो। तो क्या करना है कॉस, इससे क्या नीचे के 3 वाले को यहाँ पे ले जाओ, तो 5x + 3y इंटू क्या होगा 3 प्लस बराबर क्या आएगा 7 × 5x - 3y। ठीक है, 5 को क्या 15y, 15x प्लस कितना आएगा 9y, 7 को 5 क्या 35x माइनस 7 को 3 से क्या 21y। ठीक है, अब देखो यहाँ को इधर भेजा तो क्या आएगा 35x, 15x को उधर भेजा हमने और इस 21 को इधर भेजा हमने। ठीक है, 15 से इधर भेजा 35x माइनस क्या आएगा 15x बराबर क्या होगा 21 की तरफ भेजेंगे। तो देखो प्लस का 15 उधर जाएगा बराबर इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा माइनस में, और माइनस का 21 इधर जाएगा इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा प्लस में। ठीक है, ये आपको सवाल आना चाहिए। ठीक है, इसमें बात कर लिखा 9y प्लस क्या आएगा 21y, 9 और 21 कितना होता है 30, तो 30y। ये कितना हुआ 35 में से 15 ज़्यादा कितना बचता है 20, तो 20x। देखो दोनों में से एक जीरो का हट दो पहले। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर क्या, वाई को एक्स को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, एक्स को इधर भेजा तो अपॉन में जाएगा, तो वाई 3 को इधर भेजा तो 2 का अपॉन में जाएगा 3। तो वाई बराबर कितना हुआ हमारे पास 2, एक्स बराबर कितना है यहाँ 3। तो हमें क्या पूछा है एक्स अनुपात वाई, तो क्या आएगा 3:2। वैल्यू क्या है इसका मान क्या आएगा बी, ये हमारा आंसर। ठीक है, छोटा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो देखो अनुपात सबसे छोटा लेना क्या करना होगा, जब 3:4 कोमा 1:2 कोमा 2:5 कोमा 1:3। तो इसका अनुपात बोले से बटे में लिख दो 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3। अब इसका क्या लेना, ये नीचे वाली संख्या का, ये नीचे वाली संख्या है, इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम। चलो एलसीएम लेते हैं, जिसको नहीं आता वो देख ले एक बार। एलसीएम लेते हैं, देखो सबसे पहले 2 का भाग सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, तो 2 का लिया इसमें 2, कितनी बार गया 1 बार, ये कितनी बार 3, ये 3, फिर 2 का जाएगा जब तक नहीं जाता था फिर 1 बार, फिर इसमें कि 1 बार, इसमें 5, इसमें 3, फिर 3 का, फिर किसका जाएगा 5 का, 3 का गया कितनी बार गया 1 1,
5 और 1, इसके बाद कितना जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, तो कितनी बार गया 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 15, 15 को 2 से किया 30, 30 को 2 से किया 60, 60, 60 हो गए। 5 और 15, 15 और 3, 3 और 60, ऐसे में क्या आएगा 60 आएगा। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा 60 ऐसे, तो इसका 60 क्या लिया मान मैंने 60, किससे गुणा करना है 60 से, ऐसे में क्या है हमारे पास 60, तो गुणा कैसे करना है 60 से। इसको काटा कितनी बार गया, कितनी बार गया 15 बार, इसको काटा कितनी बार गया 30 बार, इसको काटेंगे कितनी बार गया 12 बार, 3 को 10 60 से गुणा किया 60 से भाग दिया तो कितनी बार गया 20 बार। तो 15 इंटू 5 कितना होता है 45, 3 इंटू 5 15, कॉमा यहाँ कितना 30 ही है, तो 30, यहाँ कितने 12, 12 और 2 कितना होता है 24, 2 इंटू 12, ठीक है। और यहाँ कितना है 20, तो यहाँ कितना है 45, यहाँ कितना है 30, यहाँ कितना है 24, यहाँ कितना है 20। सबसे छोटा सबसे छोटा वैल्यू कौन सी है 20 है, सबसे छोटी वाला 20 है, तो अनुपातिक वैल्यू कौन सी है इसमें जो माना है 1/3, तो अनुपातिक वैल्यू क्या होगी 1/3, ये हमारा ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ए बी बराबर दे रखा है 2:3, बी सी क्या दे रखा है 6:8, तो ए बी और सी का मान है करना है, सबसे इजी सवाल, इसमें भी इजी सवाल है, 2022 का सवाल है। ए अनुपात बी क्या दे रखा है 2 और 3, बी और सी क्या दे रखा है 6:8, हमें क्या पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान याद करो, या ऐसे कह सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान याद करो। ठीक है, तो इसमें देखो इन दोनों में देखो ए बी और बी सी दोनों में अवेनिस्ट क्या रखो बराबर, कौन सी संख्या आ रही है सेम, कौन सी आ रही है बी आ रही है, मुझे मतलब सेम संख्या, सेम संख्या वर्ड क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करना है हमें बी की अनुपातिक वैल्यू क्या करना है बराबर करना है। ऐसे संख्या से गुना बी को इस ऐसी संख्या से गुना करना है जो बी का अनुपात क्या देगा 3, 3 को ऐसे संख्या गुना करा ऐसी संख्या से गुना करना है दोनों को, जैसे कि दोनों का मान समान आए, जैसे यहाँ पे बी दे देगा समान है दोनों बराबर है, तो यहाँ पर भी बराबर आना चाहिए। तो क्या करना है इससे 2 से गुना करो, इससे क्या करूँ 1 से गुना करूँ, अगर मैं 2 को 3 से गुना करूँगा तो कितना आएंगे 6 आएंगे, तो इसको भी किससे गुना करना 2 से, इसको 1 से, इससे 1 से, इससे भी 1 से, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 6, यहाँ कितना 3 इंटू 2 कितना होता है 6, यहाँ 6 को 6, यहाँ का 8, अंतर बोले क्या ही 4:5 6:5 6, तो ए अनुपात बी सी, तो 4:6:6:6:8, तो ए तो कहो बी का मान क्या है बराबर आ रहा है, तो क्या मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी 4:6:6:8, क्या आएगा इसमें 4 अनुपात देखो 2 का बार सवाल कट रहा है काट दो, 2 ये 3 बार गया ये 4 हो गया, तो 2:2:3 कौन सा सवाल है किस में आ रहा है बी सवाल, ये आंसर आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए और बी सेम सवाल है, सेम सवाल 2019 का सवाल है सीजीएल का, तो ए अनुपात बी क्या दे रखा है 5 और 8, सी अनुपात बी क्या दे रखा है 4 और 3, इसमें देखो यहाँ पर बी देगा यहाँ पर बी नहीं देगा यहाँ पर दे देगा, कोई बात नहीं सीधा कर लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना है 5:8, 4:3, यहाँ पर 3 आएगा, बी का मान कितना 3, अनुपात क्या आएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे संख्या से गुणा करो जो मान बराबर आ जाए, तो देखो 3 के पाने में 8, 3 के पाने से गुणा करो, किससे गुणा करना है 8 से, तो कितना आएगा 3 को 8 से करूँ तो कितना आएगा 24, इसको 3 से करूँ तो कितना आएगा 24 आएगा 24, तो इससे भी अगर इससे गुणा करो 3 से तो इस 20 का संख्या को कैसे गुणा करना 3 से, तो इसको 3 से कर रहे हो 8 का गुणा 3 से कर रहे हो, तो इसको 20 से करना होगा 8 से, तो क्या आएगा इससे करने गया 15, इससे किया तो 24, यहाँ क्या था 24 और यहाँ पे क्या था देखो 8 का 32, तो अनुपात वैल्यू क्या आएगी ए अनुपात बी अनुपात सी 15, 24 और 32, कौन सा आ रहा है सी आ रहा है, 15, 24 और 32, ये आपका आंसर सी। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है 3x बराबर क्या दे रखा है 5 बराबर क्या दे रखा है 4z। ठीक है, अब इसको क्या करना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान बताना है, तो क्या कुछ नहीं करना है, तो क्या कर दो बट्टा में लिख दो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, बट्टा में लिख दो क्या यहाँ पर कितनी आ रहा है बराबर, तो 1/3, यहाँ पे कितना आ रहा है 1/5 कर दो, यहाँ पे करो 1/4, तो अब इसका क्या लेना है नीचे वाली संख्या का ले लो एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम,
ऐसे में लिख देखे 3:3,4,5 या 3, 5, 4 कोई भी लो, वैसे भी लो। दो से किया, या जाएगा नहीं भाग, इसमें भाग जाएगा, इसमें दो भाग गया। उसके बाद दो से किया, या तीन, ये पाँच, या कितनी बार गया, एक बार। अब किससे गएगा, अब किससे, तीन से जाएगा और किससे जाएगा, पाँच से, तो एक। तो गुना क्या, तीन को पाँच से क्या होना, क्या 15, 15 का दो से किया तो सर 30, 30 से को दो किया तो 60। तो 1:3 को कितना करना है, 60 से गुना करना है, सबसे किससे गुना करना है, 60 से। जो हमारा ऐसे में आया है, ऐसे में हमारा क्या है, 60। तो सबका भाग लगाना है 60 में, गुणा किससे करना है, 60 को गुना करना है, दी दी किसी को किससे गुना करना है, 60 से, तो 60 से गुना करो। तो यहाँ कितनी बार गया, 20 बार। यहाँ कितनी बार गया, 12 बार। यहाँ कितनी बार गया, 15 बार। तो कितना है, 20:12:15। ये आपका मान, क्या आंसर है आपका, सी आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या दे रखा है इसमें, देखो थोड़ी देर है कि ये सवाल वही है जो पहले वाला। इसमें क्या दे रखा है, ए और बी क्या दे रखा है, 3:4। और बी और सी क्या दे रखा है, 5:4। देखो इसमें मान बराबर ही, देखो बी और बी मान क्या है, क्या देखा, ए और बी अंकों का अनुपात 3:4 है, तो क्या दे रखा है, 3:4 दे ले लिया। फिर बी और सी के अंकों का अनुपात कितना है, 4:5। बी और सी के अंकों का अनुपात क्या लिया हमने, 4:5। अब क्या पूछा, सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है। देखो पहले यहाँ पर सॉल्व करो, तो ए बी और सी निकालना है। देखो यहाँ तो मान दोनों का बराबर ही है, तो डायरेक्ट ले लेते हैं, 3:4:5 हो गया। अब पूछा बी और सी के अंकों का अंतर, सी और ए के अंकों का अंतर कितना है, 30 है। तो इनका अनुपातिक अंतर कितना है, 2। तो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। क्यों होगा, अंकों का अंतर यहाँ दे रखा है, हमें अनुपातिक अंतर कितना निकालना, अनुपातिक अंतर जो निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक अनुपात कितना आया, 15 आया। तो क्या पूछा, बी के अंकों का अनुपात, बी के अंक कितने हैं, 4 दे रखा है, कितना है, तो 4, बी का अनुपात वैल्यू क्या है, 4। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 15, तो 4 की कितनी होगी, गुणा करो 15 से, तो कितना आएगा, 60। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 60। ठीक है, जो समझना है इसे रिवाइज कीजिए। आपको जो भी सवाल कंफ्यूजन हो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद आपसे यही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब।